एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। एक रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं।